वेलकम बैक। और अब आपको दिखाते हैं कराची हमारी नजर से में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से मुतासरा जामा किलात के ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, आइए देखते हैं कराची हमारी नजर से। नाज़रीन, कराची हमारी नज़र से सेगमेंट में मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामा किलात। ये जामा किलात का एरिया है और गुज़श्ता दिनों जो तजावुज़ात की मिसमार करने का सिलसिला शुरू हुआ था, तो जामा किलात भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव हुआ था। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें जो कि कानूनी तौर पर जो KMC की नज़र में या DMC की नज़र में जो नाजायज़ थी, उनको मुनहदम किया गया, मिसमार किया गया, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि तमाम दुकानें टूटी हुई हैं और ये तमाम की तमाम दुकानें टूटी हुई हैं, मलबे का ढेर नज़र आ रही हैं और इन तमाम दुकानों को तोड़ा गया। और एक अंदाज़ा के मुताबिक ये कहा जाता है कि ये 100 से ज़्यादा दुकान थी, यानी कि जामा किलात में फ्रेम मार्केट जो थी वहाँ से लेकर और ये दुपट्टा गली यहाँ तक जो है तकरीबन जो है 100 दुकानें थी। यहाँ पर वो दुकानदार यहाँ मौजूद हैं और हमसे पूछ लेते हैं कि क्या सूरत हाल है और ये जो सिलसिला हुआ मिसमार करने का वो क्यों हुआ। देखें, सिलसिला जो शुरू हुआ आपके सबके पता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हुआ और KMC की मार्केटें इसमें ज़्यादा इसमें अफेक्ट हुई। अब जो ये मार्केट सारी KMC की थी। जी हाँ, ये KMC की मार्केट थी और स्कूल के बाहर थी। वाज़े तौर पे मेयर कराची से हमारी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा नालों पे, फुटपाथों पे KMC के और स्कूलों के बाहर या पार्क के बाहर जो भी दुकानें होंगी वो तोड़ दी जाएंगी। हमने उनसे कहा कि भाई इसका कोई नेमुल बदल बताएं कि फिर ये लोग कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने बताया कि हमें यकीन दिलाया, हमारे प्रोग्राम में भी आए, उन्होंने बताया कि इसका नेमुल बदल हम 3500 दुकानें दे रहे हैं, जो अभी तोड़ी हैं 3500 दुकानें वो दे रहे हैं, जिसमें पहले मरहले में 1400 दुकानें दी जाएंगी, दूसरे मरहले में 2000 दुकानें दी जाएंगी, जो जिसका ऐलान मेयर कराची ने सिंध ताजिर इत्तेहाद के कन्वेंशन में किया। और उसके बाद उसी प्रोग्राम के अंदर यही ऐलान सईद गनी साहब ने कहा, जो मिनिस्टर ने बल्दिया के, कि हम ज़मीनें भी देख रहे हैं, 2000 दुकानों का मज़ीद हम इंतज़ाम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर एक कमेटी कायम कर दी गई है जो 3 दिन के अंदर इसको हतमी शक्ल देगी। अच्छा जी, तो मुझे ये बता दीजिएगा कि इस्माइल साहब के आपके कि जब ये दुकानें KMC की थी तो यकीनी तौर पर लोग किराया भी अदा कर रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल बगैर बाकायदगी से किराया अदा कर रहे थे ये सारे जितने भी दुकानदार हैं KMC के, लेकिन मतलब वो अचानक ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक रातों रात ऑर्डर निकाल दिया और इतनी सख्ती कर दी। हालांकि आप देखेंगे मार्केटें टूटने के बावजूद भी ट्रैफिक वही जाम है, वही रोडों पे जो है वो मोटरसाइकिल हैं, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी जो वजह है ना, जो करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को काम, और हम अपील भी करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले जितनी मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बनी हुई हैं उनकी कार पार्किंगें जो खाई गई हैं, जो कार पार्किंगों की जगहें ख़त्म कर दी गई हैं, वहाँ दुकानें बना दिए गए, गोदाम बना दिए गए, वो तोड़े जाएं, उसको खाली करवाया जाए और पार्किंग अलॉट की जाए ताकि रोड चौड़े हो जाएं, रोड खुल जाए, ना कि ये कारोबार ख़त्म कर दिया गया, ना इनको मुतबादिल के लिए किया गया। पहले मुतबादिल का कोई होता है, जिस तरह आप देखेंगे इससे पिछले दौर के अंदर में लियारी एक्सप्रेसवे बनने के लिए हुआ तो पहले सबसे बड़ा प्लान बना कि इनको तेसर टाउन में जगहें दी जाएंगी, दीगर इलाकों में जगहें दी जाएंगी, वहाँ अलॉटमेंट हुई, वो शिफ्ट हुए वहाँ पर, फिर मिसमार किया गया। हम भी ये कहते हैं कि जी अगर ये नाजायज़ बनी हुई हैं, तजावीज़ात हो चुकी हैं, इनको आपको मुतबादिल दें, मुतबादिल इनको शिफ्ट करें, उसके बाद आप मिसमार कर दें तो कोई मसला नहीं आएगा और फौरी तौर पे मलबा भी उठाया जाए। आप देखें 1 हफ्ता हो गया मलबा नहीं उठाया जा रहा, पैदल चलने के लिए भी जगह नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मेरा ताल्लुक इसी मार्केट से है। हम लोग जो है 1949 से यहाँ पे थे। हमारे बाप दादा ने आन करके यहाँ पे जब आए थे तो यहाँ पे आन करके अपना कारोबार शुरू किया था और 1949 से ही हम KMC के किराएदार हैं। मेरे पास 1949 से तमाम किराए की रसीदें मौजूद हैं। आपकी भी दुकान थी इसमें? जी, मेरी भी दुकान थी इसमें। 1949 से ही जो है ना हमारे पास किराए की रसीदें मौजूद थी और हर साल की रसीद मौजूद है, 1950 की, 1960 की और 2018 के दिसंबर तक का हमने पेड भी किया हुआ है। मेरे पास उसकी भी रसीद मौजूद है। मतलब मौजूदा तो दिसंबर 31 दिसंबर तक टाइम पे मुख्तलिफ तरीकों से हमें जो है किराएदार बनाया जाता रहा। हम मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ तरीकों से किराएदार बने और क्या नाम है इसका, एक 2003 में हमें प्रॉपरली हमेशा के लिए किराएदार बना दिया गया और उसके वक्त हमें ये बोला गया कि अब आपको हमेशा हम किराएदार रखेंगे और कभी कोई हटाएगा नहीं हमको। लेकिन इस वक्त जो है ना हमको यहाँ से उठा के बिल्कुल जो है ना परेशान कर दिया गया। हम अपने बच्चों का कारोबार कर रहे थे, अभी बच्चों के लिए कर रहे थे। KMC तो ये कहती है कि 15 दिन का नोटिस दे दें, उसके बाद हम तोड़ सकते हैं। हमें तो सिर्फ 3 घंटे के नोटिस पे ऐलान किया गया। आए थे आराम बाग तोड़ने, उसके बाद वो अनाउंस करते हुए चले गए कि आप जो है ना ये
हम आपको भी डिमोलिश कर रहे हैं 3 घंटे के अंदर। मैं जो है ना इस वक्त मैंने माल मार्केट से उठाया हुआ था, तकरीबन 10 लाख रुपए का मेरा क्रेडिट है दुकान वहाँ पे। अब मेरा माल किसी गोदाम में पड़ा हुआ है, किसी भाई ने मेरे को इजाजत दी कि भाई ये माल रख लो। 3 घंटे का नोटिस दिया। 3 घंटे के नोटिस पे जो ना मैंने किस तरह माल खाली किया मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है। उसके बाद जो है अभी हम लोग इतना परेशान है, जबकि ये जगह किसी काम की नहीं है। यहाँ पे जो जिनको हटाना है रोड के ऊपर जो पतारे लगे हुए वो तो वैसे ही लगे हुए हैं। हम किराएदार थे, हमको हटा दिया गया, हमसे जो है किराया वसूल कर रहे थे, हमको हटा दिया। अब हम चाहते कि हमें जो है ना इस जगह पे कोई बड़ी जगह नहीं, हमको जो है ना 4 बाई 6 की दुकानें बना के दे दें, उसके आगे फुटपाथ बना दें। अब सामने वाली साइड पे 10-10 फीट के लोगों ने फुटपाथें बनाई हैं, उसको काट दें, 4 फीट का कर दें, 3 फीट का कर दें। हमें भी इसी तरह 3 फीट की दुकान अगर तोड़ना चाहते हैं तो कंपनसेशन दे के कहीं और जगह शिफ्ट करें, हमें कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दें। लेकिन असल मसला ये, हमारा कारोबार ये था, मैं जब से मैंने होश संभाला मैं यहीं पर ही दुकान पे बैठता था और यहीं पर ही कारोबार करता था। अल्लाह का शुक्र है हमारे इतने अरसे से हमने अपनी साख बनाई, कारोबार करा यहाँ पे, क्या समझे। और हमने खाली वो नहीं करा, केएमसी को हर उस पे जो है ना जो उनकी डिमांड होती रही हम वो देते रहे। मतलब कि ऊपर से भी देते रहे? नहीं, ऊपर से नहीं दिया हमने, हम किराएदार थे, हम किराए की मद में देते रहे। लेकिन हाँ, लीगल तरीके से हमने काम किया। अल्लाह का शुक्र है हमसे कभी कोई नाजायज किसी ने कुछ नहीं किया। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जो लीगल तरीके से आज तक वही हमसे लिया केएमसी वालों ने, इससे अलावा हमने कभी बताया या इसका और कोई चीज़ दी नहीं इनको, ना उन्होंने कभी डिमांड की इसकी। बाकी दुकानों को टूटने की वजह से जो आम लोग हैं और जो यहाँ के लोग हैं उसमें बहुत गरीब लोग भी हैं, उनका बहुत नुकसान हुआ है। और बहुत सी बेवाएँ औरतें हैं जिनकी दाम पे दुकानें, वो बेचारी बैठी हुई हैं, आज उनके भी बुरे हाल हुए हैं। अब महंगाई इतनी है कि लोग किस तरह गुजारा करेंगे। बास की बच्चियों की शादी तैयार है, वो उसकी वजह से परेशान है, दुकान टूट गई, अब बच्चों की शादी रुकी हुई है, बहुत से मसाइल उससे। कुछ कह रहे थे? बहुत सी औरतें जो है ना बेवाएं थी बेचारे, जिनके मर्द जो है ना इंतकाल कर गए, उन्होंने दुकानों पे दूसरे लोगों को बिठाया हुआ था, उनके साथ काम कर रही थी वो। अब वो बेचारी इतनी परेशान है, मैं खुद जानता हूँ ज़ाती तौर पे। जो एक बेवा है उन्होंने मेरे को दुकान दे रखी थी एक अपनी, कि भाई इसमें जो खर्चा हो मेरा निकलता रहता है, चलो तुम बैठ जाओ। वो महीना देते रहो? महीना हम देते रहते थे उनको, उनका बेचारी का खर्चा चलता। अब परेशान है बेचारी, इतनी बुरी तरीके से रो रही थी कि क्या करें। अब वो रोड पे तो आ नहीं सकती, पर्देदार खातून है, हम ही उनके लिए मतलब एजिटेशन कर रहे हैं, उनके लिए मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे साथ ये ताजिर जो बड़े बड़े ताजिर हैं वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, ये हमारा साथ दे रहे हैं, अल्लाह पाक इनको इसका अजर दे। हम मेयर से भी दरख्वास्त करते हैं कि भाई हमारे लिए बारे में सोचा जाए, कोई अच्छा काम किया जाए हमारे लिए, हमें इसी जगह पे अगर बना के दे दे तो हम सारी ज़िंदगी उनको दुआएं देते रहेंगे। सईद गनी साहब को, हमारे जो मेयर हैं, हमारे जो बल्दियाती वजीर हैं। कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि हम यहाँ तकरीबन 23-24 साल हो गए हम ये केएमसी के किराएदार। ये मेरे पास पूरी फाइल मौजूद है इस चीज़ की, ये देखिए इसमें हर चीज़, इसमें हमने आखिरी 2018-2019 तक की हमारे पास कागज़ है, ये हम मौजूद है हमारे पास, हम सारे टैक्स पे हैं इसके अंदर। अब हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई, हमारे बच्चे दर बदर फिर रहे हैं, खाने को कुछ भी नहीं हमारे घरों के अंदर, हम किस तरह अपना घर चलाएं। कोई हमारे को इसका मुतबादिल तो दे, या हमारे को इसी जगह पे कोई छोटी सी जगह बना के दे दे ताकि हम अपना रोजगार कमा सके, चला सके, अपने बच्चों का पेट पाल सके। पहले हमारे पास जो है ना 8 बाई 8 की दुकानें थी, पहले हमारे पास 8 बाई 8 की दुकानें थी। अब हम ये कह रहे हैं भले हमें तुम्हें 3-4 फीट की दुकानें दे दें, कुछ भी करें, हमारे को इधर ही दे दे जगह। 1 मिनट में ज़रा ये कहना चाहूँगा कि देखें इसमें जो हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, मुतबादिल जगहों का ऐलान हो रहा है, कुछ जगहों का ऐलान हो चुका है। इंशाल्लाह मुतबादिल जगहें मेयर ने और वज़ीर बल्दियात ने मिल के निकाल दी हैं। इंशाल्लाह इन लोगों को सबको जगहें ज़रूर मिलेंगी। इनका जो ये भी मुतालबा है कि जो यहाँ अगर कोई गुंजाइश है तो यहाँ कर दें, तो इसके लिए भी इंशाल्लाह उनसे बात करें। मेरे ख्याल में कुछ थोड़ी सा ट्रैफिक जाम हो रहा है, ट्रैफिक को निकलने का मौका दें। मेरे ख्याल में लोग खुद भी खड़े हुए हैं कि ट्रैफिक को, नाज़रीन देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सूरत हाल है कि तंग गली थी जिसकी वजह से तजावुज़ात का खात्मा किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो है ट्रैफिक जो है वैसे के वैसे ही जो है वो बहुत ज़्यादा जो है जाम नज़र आ रहा है। हाँ बेटा, तुम क्या कहना चाह रहे हो? तुम्हारे साथ मेरी तो कानूनी दुकान तोड़ दी गई है तजावुज़ात की आड़ में। बशीर सद्दीकी डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट और ये लैंड ग्रेबर शेख इरशाद जो जामा क्लाथ पे इसी हवाले से जाना जाता है, तो मेरी तो कानूनी दुकान तोड़ी गई है और प्लाट के अंदर थी। मेरे पास सारे फ़ोटोग्राफ्स मौजूद हैं। मुझे कारोबार से मुतासर कर दिया गया है। और आप ये देखें, बशीर सद्दीकी मेरे पे तो इतना मेहरबान हुए हुए हैं, यहाँ पे देखें कितना मलबा पड़ा हुआ है, ये नहीं उठा रहे। मेरी दुकान में जो मलबा पड़ा हुआ था वो भी उन्होंने केएमसी की क्रेन गाड़ी नहीं उठाई, वो केएमसी गाड़ी, उसकी पूरी वीडियो मेरे पास मौजूद है। वो मेरी दुकान जो कानूनी दुकान है उसके अंदर जो मलबा पड़ा था वो भी उठा के ले गए। वो इतने मेहरबान हुए हुए मेरे। ये प्लानिंग के तहत काम हुआ है ये, और इसमें जो है बशीर सद्दीकी और ये शेख इरशाद दोनों इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। नहीं तो मतलब ये है कि दुकान क्यों तोड़ी आपकी, वजह क्या थी?
वजह क्या थी, वो बिल्डर जो शेख इरशाद लैंड ग्रेबर है, ये दुकान पे कब्जा करना चाह रहा था, पैसे दे नहीं रहा और कब्जा करना चाह रहा है कि किसी तरीके से ये ले लो। ये बहुत पुरानी दुकान है, 1875 की इसकी लीज़ है और बाकायदा सारे डॉक्यूमेंट्स इसके पूरे हैं। ये 6 जगह पे जो है इसके जो है एप्लीकेशन मेयर कराची और म्यूनसिपल कमिश्नर इन सबको जो है एप्लीकेशन भेजी और डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इनको ही भेजी गई है। क्या कहेंगे जमील भाई कि कुछ नाजायज़ भी हुआ क्या लोगों के साथ? देखिए, जो मैंने इसकी भी निशानदेही मेयर साहब से की है, जो कुछ नाजायज़ चीज़ें हैं मैंने उनसे कहा कि इनके कागजात आप दोबारा चेक करें, जो भी लोग हैं इनके साथ जो गलत हुआ है इसको दोबारा बहाल किया जाए। तो उन्होंने इस बात का भी वादा किया कि इनके कागजात हमें दिखाए जाएँ, इंशाल्लाह हम जो हो सकेगा वो ज़रूर करेंगे। तो मतलब दुकानदारों के साथ क्या लीगल दुकानें भी तोड़ी गई हैं? कुछ दुकानें ऐसी हैं जिनके पास कागजात थे, कोर्ट के ऑर्डर थे, लेकिन वो कोर्ट के ऑर्डर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई ऑर्डर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तोड़ दो, तो हमने तोड़ दिए। आप कुछ कहेंगे? कुछ किसी को और कुछ कहना? सर, मेरा नाम इमरान है, मैं इसी मार्केट का दुकानदार हूँ। मैंने 2006 में सब बेच के दुकान खरीदी थी और मेरी दुकान तोड़ दी है। अभी मेरे 3 बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँ? तो अभी क्या कर रहे हो? अभी कुछ भी नहीं कर रहा? मैं बिल्कुल बेरोजगार कर दिया है हमारे को इन्होंने। सबर करो थोड़ा। तो आप भी किराएदार थे केएमसी की दुकानों? सर, मेरी अपनी दुकान थी। तो आपकी अपनी दुकान थी तो मतलब केएमसी के अंक थी ना? जिना मतलब किराया वराया भर रहे थे जी। तो अब क्या बात हुई कुछ? सर, बस सब आते हैं यहाँ पर नमूने करके चले जाते हैं, वो बोलते हैं मिल जाएगी, ये बोलता है मिल जाएगी, कुछ भी नहीं मिल रहा सर हमें। कौन कह रहा है मिल जाएगी? सब बोल रहे हैं टीवी पे, मैन आके बोल रहा है, शहीद गनी आके बोल रहा है, हमें कुछ दो तो सही कम से कम। हम कहाँ पर जाएंगे अपने बच्चों को लेकर? किस दुकान थी आपकी? दुपट्टे की सर। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या आप उनसे रिक्वेस्ट क्या करेंगे? सर, दुकानें तोड़ दी, यहाँ तो हमें कहीं नौकरी दे दो। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं कहाँ लेके जाऊँगा अपने बच्चों को? सही बात है। बड़ा देखें, ये जो इस वक्त जो टाइम था, ये सीज़न का टाइम था कि सीज़न के सारे जितने गारमेंट्स की दुकानें थी, रंगाई की दुकानें थी, दुपट्टे की दुकानें थी, तो ये सीज़न का टाइम होता है इन लोगों का, बेचारों का। और उस सीज़न के टाइम में ये बिल्कुल ज़ीरो हो गए और महीने के आखिरी दिनों में ज़ीरो हो गए ये। तो लोगों के पास खाने तक का पैसा नहीं है। कोई ऐसा काम किया जाए कि जितनी जल्द से जल्द हो सके इनको मुतबादिल जगह मुहैया की जाए ताकि ये अपने रोज़गार से लग सकें और ताकि इनके रोज़गार चालू हो सके। क्योंकि एक दुकान में 2-2, 3-3 आदमी भी काम करते थे, जो नौकरियाँ करते थे, वो भी बेचारे ज़ीरो हो चुके हैं। सबके लिए बड़ा प्रॉब्लम आ चुकी है इस वक्त। वैसे आप वो एसोसिएशन जमात मतलब ये सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन भी हो, आप इनके मसाइल हल करने के लिए क्या कर रहे हो? हम तो रोज़ाना ये दुकानदार है बेचारे, लाजमी बात है कि देखिए किसी का आँख से आंसू छलकता है तो उस वक्त छलकता है जब दिल उसका बहुत भारी होता है। और यकीनी तौर पे ये जेन्युइन तौर पे जो मजबूर होंगे, मसाइल का शिकार होंगे, तो वो आज एक इज्जतदार आदमी कभी किसी के सामने आंसू नहीं बहाता, लेकिन बात यह है कि आज इनके आंसू बहे तो इसका मतलब ये है कि परेशानी है। आप यकीन करेंगे जिस दिन से इन लोगों के साथ ये वाक़े हुए हैं वो दिन है और आज का दिन है, ना हम रात को चैन से बैठ रहे हैं ना दिन को। रात और दिन हम इस कोशिश में लगे हुए हैं इनके कारोबार जल्द अज जल्द बहाल करवाए जाएँ, इनको जल्द अज जल्द मुतबादिल जगहें दिलवाई जाएँ, जिसके लिए हम हर दूसरे दिन तीसरे दिन हम मीटिंगें मेयर साहब से भी कर रहे हैं, हम शहीद गनी साहब से भी कर रहे हैं, हम तमाम लोगों से अपीलें कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द करें, जिस पर हमें जवाब। वो तो है अपनी जगह, जिसकी जायज़ दुकान गिर गई उसका क्या होगा? जिसकी जायज़ दुकान गिर गई उसको दोबारा देनी चाहिए। तो एसोसिएशन की तरफ से आप उसको लीगल एक्ट तो दें ना, लीगल तौर पे, कानूनी तौर पर उनको मदद तो दें। मैंने आज इन लोगों को पूछ रहे हैं, इनकी पूरी फाइलें मंगवा ली हैं, ज़रा फाइल दिखाइए आप अपनी। ये मैंने फाइल मंगवा ली है, इसी तरह की फाइलें मैं जमा कर रहा हूँ सबकी। नाज़रीन, हम मलबे पे खड़े हैं और इसी मलबे पे इसलिए कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा यहाँ पर जाम हो जाता है। देखें, ये जैसी ये फाइल है ना, इसी तरह की मैंने फाइलें जमा कर रहा हूँ सब जगह से, जहाँ जहाँ दुकानें टूटी हैं। कोई नाजायज़ दुकान टूटी है तो इंशाल्लाह उसको जब तक वो दुकान नहीं मिलेगी हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक में भी हम जाएंगे, हर कीमत पे जाएंगे, जिसका ये जब तक इनके जायज़ हकूक़ नहीं मिल जाते। तो आप इनको कानूनी मुशावरत देंगे एसोसिएशन? बिल्कुल देंगे, हम एसोसिएशन की तरफ से इन्हें वकील भी देंगे, एसोसिएशन की तरफ से हम इनके साथ खड़े भी होंगे।
होंगे। दुकानों की तादाद क्या थी, क्या स्टेटस था, ये थोड़ा बता दें। मेरी दुकान जो है ये पूरी दुकान, सारी दुकानें 100 दुकानें हैं हमारी इस लेन के अंदर। और तकरीबन पहले जो हमारी पास दुकानें थी वो तकरीबन 8x6 की दुकानें थी, किसी की 6x8 की थी, कोई इस तरह मिक्स दुकानें थी। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारे को अगर इधर ही जगह दे दी जाए, 4 फीट की जगह दे दी जाए, 4x4 की जगह भी दे दी जाए तो हमारा यहाँ कारोबार चल सकेगा। अगर ये हमें कहीं दूसरी जगह भी देते हैं और वहाँ हमारा काम नहीं हुआ तो फिर हम भी वैसे ही बेरोजगार हैं, क्योंकि हमारा काम जो है इस मार्केट से रिलेटेड है, मकसद हम इसी मार्केट से ही हैं, तो हमारा काम भी इसी मार्केट का। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमें इसी जगह के ऊपर भले 4x4 की जगह भी बना के दे दी जाए। अगर हम बोलेंगे तो हम अपनी मदद आपके तहत भी ये बना सकते हैं, खाली ऑर्डर कर दे कि आप बना ले 4x4 की और फुटपाथ की रास्ता छोड़ दे, तो ये भी हम कर सकते हैं। केएमसी तो नहीं दे सकते, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट देगी ना ऑर्डर। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करते हैं, हम चीफ जस्टिस साहब से भी अपील करते हैं कि आपने माशाल्लाह इतना नाम कमाया, बहुत अच्छे काम किया आपने, अब आपके जाने का टाइम हो गया है। अब आपको चाहिए कि जो है ना, जो जिन लोगों को आपके नाम से नुकसान पहुंचाया गया, सिर्फ आपका नाम लिया गया, हमने हमारा काम नहीं है ये चीफ जस्टिस साहब का काम है, उन्होंने ऑर्डर जारी करें। हमारी तो इतनी पहुंच नहीं है कि हम चीफ जस्टिस तक पहुंच सकें। हम चीफ जस्टिस साहब से रहम की अपील करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब, जो आपका नाम लेकर के जो है ना आपको जो है मतलब कहा जा रहा है कि ये चीफ जस्टिस साहब ने किया, हम आपसे रहम की अपील करते हैं। और आपने जो नाम कमाया वो अपना नाम आप अपने अच्छे अल्फाजों के साथ आप जाएं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए भी कुछ फैसला करके जाएं। जो लोग यहाँ से बेरोजगार हुए, हज़ारों लोग बेरोजगार हो गए, हज़ारों लोग जो है अपने घरों को चलेगा। अब हम क्या करें, लोग क्या करें जिनके पास कुछ और है ही नहीं कारोबार, क्या करें? अब अपने बच्चों को कहाँ ले जाए? क्या समुद्र में फेंक दें? क्या करें? दरिया में बहा दें? हम अभी आप खुद फैसला करके जाएं कि ये आपके नाम पे सारा कुछ हुआ। चीफ जस्टिस साहब का नाम ले लेकर के जो है सबने कहा कि हमारा काम नहीं है, ये चीफ जस्टिस के ऑर्डर है। जबकि लोग बोलते हैं चीफ जस्टिस का काम सिर्फ ये था, उन्होंने कहा कि हॉकरों को जो ना हटा दो और रोड साफ कर दो। लेकिन तजावुज़ात का खात्मा करने के उन्होंने ऑर्डर दिए थे, नाजायज तजावुज़ात का खात्मा। लेकिन हाँ, और हम ये चाहते हैं कि अगर हमें यही जगह दोबारा दे दी जाए तो हम केएमसी को उससे ज्यादा किराया देने के लिए तैयार है। इससे केएमसी को भी फायदा होगा, लोग जो वहाँ पे केएमसी के किरायों के पैसों उसके मसले हैं, जो मसाइल हैं वो हल होंगे। मतलब केएमसी को हम किराया देते थे और इससे ज्यादा देने के लिए तैयार है कि हमें इसे। और ये बात भाई ने जो कही कि हम अगर किसी और दूसरी जगह चले गए, वहाँ पे हमारा काम जैसे हम यहाँ पे करते थे, हमारा बचपन से ये काम है कि कपड़ा में बेचता था, और अगर हम कहीं और चले गए वहाँ पे कपड़े का काम नहीं है तो मैं क्या करूँगा उस दुकान का? मेरे किसी मैं ये अर्ज कर रहा था, इंशाल्लाह अब जिस दिन भी चीफ जस्टिस साहब यहाँ तशरीफ लाएंगे, हम लोग चीफ जस्टिस साहब के पास इन सब की बात लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह। हमारा सिंध ताजिर इत्तेहाद की एक टीम पूरे चीफ जस्टिस साहब के पास इंशाल्लाह इन तमाम लोगों की बातें लेके जा रहे हैं। हम कोशिश ये करेंगे चीफ जस्टिस साहब से हम इनके मसाइल हल करा के वापस आए। मैं आपको बता दूँ कि वफाकी हुकूमत ने भी और गवर्नर सिंध ने भी, पीपल्स पार्टी ने भी, मुत्तहिदा ने भी ये बात फैसला किया है, एक नज़रसानी की अपील दायर की जा रही है तजावुज़ात के हवाले से। तो तजावुज़ात के हवाले से नज़रसानी की अपील दायर की जा रही है, तो मेरा ख्याल है कि शायद कि उसका थोड़ा वेट कर लें, देख लें कि वो क्या फ़ैसला आता है। लेकिन बहरहाल आप यहाँ पर एक मैसेज मैं और सबको देना चाहूँगा कि किसी की भी सियासी दुकान चमकने ना दें। अपने मामलात एसोसिएशंस, कोई किसी भी एसोसिएशन के साथ खड़े हों, अपने मामलात अपने ताजिरों के साथ हल करें। हर सियासी पार्टी इस वक्त आपसे फ़ायदा उठाना चाहेगी। हमारा किसी भी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारे कोई सियासी अज़ाइम नहीं है। हम सिर्फ़ और सिर्फ ताजिर लेवल पे काम कर रहे हैं, हम ताजिरों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। अच्छा, इसमें एक बात वो बता दीजिएगा कि आपके दुकान जो कंपनसेशन देने की बात हो रही है, जैसे आप लोग मुखालफत कर रहे हैं, किसी और जगह नहीं जाएंगे और आपको दूसरी जगह दुकान दी जाएगी, तो उस वक्त आपका क्या फ़ैसला होगा? देखें, जो हमसे वादा ये किया गया है कि जो दुकानें दी जाएंगी वो दुकानें अच्छी खासी दुकानें होंगी, आप शहर के अंदर होंगी। आप ये कर सकते हैं, फिर हमारे लोग ये कर सकते हैं, वहाँ से दुकानें बेच के आप दूसरी जगह वापस अपनी जगहों पे आ जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, नाज़रीन इस सेगमेंट पे हम थोड़ा सा आपको ये दिखा दें। ये यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम की तमाम जो मलबे पड़े हुए हैं, और ये वो दुकानें हैं केएमसी की जो कि किराए पे दी हुई थी और 100 से ज़्यादा दुकानें थी, और अब ये मलबे का ढेर है। लेकिन बहरहाल जायज़ थी नाजायज़ थी ये फ़ैसला करना तो मुताल्लिक़ा इदारों का काम है, लेकिन दुकानदार जो भी मुतासर हुए हैं उनका एक ही मुतालबा है कि उन्हें इसका मुतबादिल रोज़गार के लिए उनके दुकानें फ़राहम की जाएँ, लेकिन ऐसी जगह पर दुकानें फ़राहम की जाएँ जहाँ पर कि उनका कारोबार जो है वो चले। ये ना हो कि ऐसे सुनसान जगहों पर दुकान दे दी जाए जहाँ पर कि उनके कारोबार ना चले। लिहाजा चीफ जस्टिस से उन्होंने अपील भी की है, और हम ये समझते हैं कि यकीनी तौर पे इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनकी अपने दुख की वजह से उनके आंसू जो है वो भी आगे आंखों में। लिहाजा मैं ये
भी चीज़ से सबसे मुतालबा करता हूँ कि यकीनी तौर पे इन दुकानदारों की अपील को सुने और जो भी इंसाफ हो सकता है वो करें। कराची हमारी नज़र से, सेगमेंट से ये तमाम चीज़ें आज हमने आपको दिखाई।